अस्सलाम वालेकुम। GNN प्लस के साथ आपका मेज़बान आतिश शरीफ आपके खिदमत में हाजिर है। वो कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं होता। कॉइन कलेक्शन एक ऐसा शौक जो इंतहाई एक्सपेंसिव भी है और हर शख्स के बस की बात नहीं। वैसा इस वक्त अहमद अनवर साहब मौजूद हैं जो कॉइन कलेक्ट करते हैं और सैकड़ों कॉइन इन्होंने अपने पास जमा किए हुए हैं। अहमद साहब, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, कॉइन कलेक्शन कब और कैसे आगाज़ हुआ इसका? कौन कौन से नायाब सिक्के हैं जो आपने अपने पास जमा किए हुए हैं? सबसे पहले तो इसका जो शौक़ है वो वालिद साहब के पास से मुझे लगा। उनकी डब्बी में कुछ सिक्के रखा होते थे, समझ आई, जो हम मुख्तलिफ डब्बों में डाल के इधर से उधर घुमाते रहते थे उनको। स्टूडेंट लाइफ तक तो ये सिलसिला खैर रहा, लेकिन उसके बाद फिर मुझे अपना खुद शौक़ हुआ कि मैं सिक्के जमा करूं, समझे आप। तो फिर मैंने जमा करने शुरू किए और मुख्तलिफ लोगों से, मतलब है कि सिक्के जो हैं मैंने कलेक्ट किए, मुख्तलिफ दोस्तों से, रिश्तेदारों से, और दादी अम्मा, नानी अम्मा सभी हुआ करते थे उस ज़माने में। तो उनसे सबसे हमने ये कलेक्शन जमा किया। भाई लाओ कुछ पुराने सिक्के सूटकेस में या तुम्हारे ट्रंक में रखे हुए हों तो वो निकालो। तो उसी तरीके से ये सारे सिक्के जो है ना कलेक्ट हुए। और फिर आस्ता आस्ता, मतलब है कि जो दोस्त वगैरह पाकिस्तान से बाहर जाते थे या मैं ख़ुद पाकिस्तान से बाहर गया, तो उस वक्त मैंने ये सारे सिक्के जो है ना वो जमा किए। और इसमें ज़्यादातर सिक्के जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं और इंटरनेशनल हैं, बहुत सारे सिक्के हैं। और बहरहाल अब ये इतना बड़ा कलेक्शन मेरे पास अच्छा खासा जमा हो गया है, ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, इतने सारे कॉइन्स आपने अपने पास जमा किए हुए हैं, ये कॉइन्स को कलेक्शन करने का जो शौक़ है वो कितना एक्सपेंसिव है? क्या हर शख्स के लिए मुमकिन है कि इतने सारे कॉइन्स जो है वो अपने पास जमा कर सकता है? हाँ बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। वो इसलिए मुमकिन है कि अभी जो करंट वक्त के सिक्के हैं वो आप अपने पास रख लीजिए और उसको सेल ना करें, तो यकीनन वो आज से 30 साल बाद, 20 साल बाद नायाब हो जाएंगे। इसी तरीके से ये सिक्के जो मैंने जमा किए हैं ये भी करंट सिक्के ही थे उस ज़माने में, समझा। मुख्तलिफ़ जगहों के, जैसे सऊदीया के हो गए, ईरान इराक़ के हो गए, शाम के हो गए, ये सारे सिक्के उस वक्त के करंट थे। अफ़गानिस्तान के सिक्के, जब अफ़गानिस्तान हमारे साथ था या दोस्ती थी हमारी उनकी बहुत अच्छी, तो आना जाना भी था, सभी कुछ था, लेकिन उसके बाद वो नायाब हो गए सिक्के। अब मेरे ख्याल है 2 या 3 दफ़ा वहाँ की करेंसी तब्दील हो चुकी है, तो वो सिक्के ऑटोमेटिकली नायाब हो गए। इसी तरीके से हमारे जो पुराने सिक्के हैं अंग्रेज़ों के ज़माने के, और फिर उससे भी पहले हमारे दादा के ज़माने के जो चांदी के सिक्के हुआ करते थे, वो बामुश्किल तमाम मैंने बड़ी मुश्किल से तहकीकात करके और एक आध सिक्का जो है ना वो मुझे मिल सका है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ सबसे छोटे सिक्के की, इस वक्त सबसे कीमती, सबसे छोटा सिक्का कौन सा है आपके पास, और सबसे बड़ा जो सिक्का है वो कौन सा है? देखिए, सबसे बड़ा सिक्का तो मेरे पास जो है वो इंडिया का ही है, और जो सबसे छोटा सिक्का है वो हमारे यहाँ की 1 पाई है। 1 पाई? 1 पाई, उस पर लिखा हुआ है बाकायदा 1 पाई। अच्छा जी। और ये सिलसिला कैसे चलता है? किस तरह मालियत में इजाफा होता है? 1 पाई के बाद क्या आता है? रुपए तक पहुंचने में कितने स्टेप्स हैं? जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो सारा बाकायदा एक कैटलॉग प्रिंट करती हैं, और जो उनके लिए जो ये सिक्के जमा करते हैं, और मुख्तलिफ जो कलेक्टर हैं, जो बड़े कलेक्टर हैं बहुत ज़्यादा, वो बाकायदा इसके बुकलेट्स छापते हैं पूरी दुनिया में। और बहुत सारे इदारे हैं फ़िलाटेलिक ब्यूरो की तरह इसके भी सिक्के जमा करने के भी, जिस तरह टिकटें जमा करने के बहुत सारे सेल करने के इदारे हैं, इसी तरह सिक्के जमा करने के भी बहुत सारे इदारे हैं। जैसे हमारा स्टेट बैंक हो गया, तो वो बाकायदा तौर पे इशू करता है, हाँ बताता है अखबारों के ज़रिए हमें कि भाई ये नया सिक्का फ़लाँ टाइम पीरियड में जारी हुआ है। अभी ईदी साहब का एक सिक्का जारी हुआ था, उसके बाद ये जो गुरुद्वारा है पंजाब का, उसके ऊपर एक सिक्का जारी, हाँ गुरु नानक का, वो सिक्का एक जारी हुआ है, समझे आप। तो ये सिक्के टाइम टू टाइम कुछ दिनों के लिए होते हैं, फिर ये गायब हो जाते हैं मार्केट से और ये कलेक्शन में आ जाते हैं सारे। अच्छा, ये माजी में जो करेंसी बनाई जाती थी, माजी में करेंसी होती थी जो, वो कौन कौन सी मादनियात पे होती थी? वो तो पेपर ही के ऊपर आम तौर पे होती थी। प्लास्टिक तो अभी नोट शुरू हुए हैं, समझ लीजिए आप।
आमतौर पे पेपर के ऊपर ही होती थी। कॉइन में सिल्वर इस्तेमाल होता था। अब वैसे तो ये सिलसिला जो चला है ये तो कौड़ी से चला है। एक अच्छा। कौड़ी की 6 फूटी कौड़ियाँ होती थी, अच्छा। समझ आई। तो वो यूज़ की जाती थी। फिर एक ढेला होता था, समझे आप, और बॉर्डर सिस्टम था, सही। उसमें सिक्का इस्तेमाल ही नहीं होता था। अच्छा। उसमें तो आप गेहूं दे के अगर जौ आपको चाहिए तो उसी मालियत की जौ आप उनसे ले लीजिए। अगर आपको गन्ना चाहिए या सब्ज़ी चाहिए तो आप उनको गेहूं दे दीजिए। जो चीज़ वो लेना चाह रहे हैं वो ले लेंगे, और जो चीज़ आप लेना चाह रहे हैं वो आपको दे देंगे। तो उसमें सिक्के का इस्तेमाल ही नहीं होता था। फिर उसके बाद ये सिक्के का इस्तेमाल जो है ना शुरू हुआ है। अच्छा, मैंने ये बात सुनी है कि ये सिक्के माजी में बहुत ही कीमती होते थे, तो ये आप खरीदते थे या दोस्तों से तोहफतन जो है वो मिल जाते थे? ये आमतौर पे देखें, मैं उन कलेक्टर्स में से तो खैर नहीं हूँ कि जो बहुत कीमती सिक्के ख़रीद पाते या ख़रीद सकते, समझ आई। तो ये सारा मेरे दोस्तों की ही बुनियादों पर है सारा ये कलेक्शन जो है, समझे आप। अच्छा अहमद साहब, मुझे ये बताइएगा, इस वक्त कौन सा ऐसा सिक्का है जो आपके लिए सबसे नायाब है, सबसे ज़्यादा कीमती है, जिसे आप समझते हैं ये आपके लिए बाइस एजाज़ है? इसमें ये पुराने सिक्के जो हैं मेरे सामने रखे हुए, तांबे के बने हुए, ये बहुत नायाब सिक्के हैं। और 2 सिक्के तो यहाँ खेतों में से मिले थे, मेरे एक दोस्त ने दिए थे, मीरपुर ख़ास की तरफ से कहीं से उसको मिले थे, तो उसने मुझे गिफ्ट किए थे, वो हैं। सही। बाकी सिक्के इसी तरीके से जो मैं घरों से ले सका लोगों से। और बहरहाल छोटे मोटे पैसे भी देने पड़ते हैं बहुत सी दफ़ा लोगों को, लेकिन ये कि बहरहाल ये आस्ता आस्ता कलेक्शन करके, तो ये मतलब है कि कोई एक दिन की बात तो है नहीं। ये मुझे तकरीबन कोई 50 साल हो गए होंगे ये सिक्के जमा करते हुए, समझे आप। तो यकीनन सिक्के कुछ ना कुछ तो जमा होंगे ही 50 साल में। अच्छा, ये इसी इतने तरीके से कीमती और नायाब सिक्के हैं, कभी सोचा था ये मुस्तकबिल में इतने जो है वो अहम हो जाएंगे, इतनी अहमियत के हामिल हो जाएंगे? नहीं, ये बात कतई नहीं सोची गई थी, ये बिल्कुल कतई नहीं सोची गई थी। इसकी वजह ये थी कि ये तो बस मैं एज ए शौक़ जो है ना लोगों से ले लेता, जमा कर देता, डब्बे में डाल देता उनको, और वो जमा होते होते मतलब कि अच्छी खासी क्वांटिटी में जब जमा हो गए तो फिर अब जाके मुझे जो है ना थोड़ा सा वो हुआ कि मैं इनको थोड़ा सा मतलब है कि तरतीब दूं और इनको देखूं, मैं चेक करूं कि कौन कौन से सिक्के मेरे पास कितने हैं। और बहुत से सिक्के मेरे पास ऐसे भी हैं इराक़ के या मुख्तलिफ़ जगहों के कि जो 4-5 मेरे पास हैं एक साथ ही, तो उनको मतलब कि हम एक्सचेंज भी करवा सकते हैं या उनको देखा जा सकता है किसी दूसरे दोस्त के साथ कि भाई तुम ये सिक्का मुझे दे दो और ये ले लो मेरे से, सही। इस तरीके से। सर मुझे ये बताइएगा, जब लोग आपके पास आते हैं ये नायाब और कीमती सिक्के देखते हैं, क्या रिएक्शन होते हैं उनके, जिनको इनकी अहमियत के बारे में पता है? अब उनकी जो वो है, अगर उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का म्यूज़ियम देखा हुआ है तब तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है, या उन्होंने अगर नहीं देखा हुआ तो फिर जब वो मेरे पास देखते हैं तो यकीनन उनके पास एक वैल्यूएशन है कि अच्छा ये भी एक सिक्का होते थे, ये भी सुराख वाला भी सिक्का होता था। मैंने कहा हाँ जी, ये सुराख वाला भी सिक्का होता था। और उसके बाद कुछ अर्से के बाद वो सुराख वाला सिक्का जो है वो तराजुओं में वज़न बराबर करने के लिए लटकाने लगे वो लोग, और फिर वो गायब हो गया। क्योंकि तांबा महंगा हो गया था तो तांबे के सिक्के जो है वो आस्ता आस्ता ऑटोमेटिकली जो है ना रिमूव हो गए। सही। इनके पाकिस्तान का जो पहला सिक्का था वो तांबे का था? तांबे का था, बिल्कुल। एक सुराख उसमें होता कर हाँ, एक पाई से लेकर के और एक पैसे तक का सिक्का जो है वो तांबे और पीतल का हुआ करता था। सही सही सही। इस वक्त किन किन ममालिक के सिक्के आपके पास हैं? तो बस तकरीबन पूरी दुनिया के ही सिक्के मौजूद हैं। अच्छा। हाँ, चाहे वो एक हो दो हो, लेकिन हैं पूरी दुनिया के सिक्के। पूरी दुनिया के सिक्के। दुनिया के सिक्के। सबसे पुराना सिक्का कौन सा है आपके पास? अब इसकी तो मुझे खुद तहकीकात करनी पड़ेगी पूरी, एक समझ आए ना कि वक्त दरकार हाँ वक्त दरकार है यकीनन, इसलिए कि ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, इसलिए कि मैं इसको सर्च करने में जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर हूँ कि इसकी तहकीकात जो है वो थोड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, मैं अगर बात करूँ इन सिक्कों को जमा करने के दौरानिए की,
कितना टाइम लगा इतने सारी कॉइन्स जो है अपने पास कलेक्ट करने में? ये मैंने आपको बताया कि ये तो बचपन से कुछ वालिद साहब से मिले थे मुझे। उसके बाद जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो आज समझ लीजिए कि मेरी अपनी उम्र जो है वो कोई 68 है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं इस बात का। आप एक आर्टिस्ट भी हैं। आर्टिस्ट की ज़िंदगी में मुश्किल हालात तो यकीनन आते हैं और यकीनन आपकी लाइफ में भी आए होंगे। कभी ऐसा लगा कि यार क्या मैंने इतने सारे कॉइन्स अपने पास जमा करके रखे हुए हैं, अब मुझे ये किसी और को दे देने चाहिए? ऐसा हुआ है, यकीनन हुआ है, लेकिन उस वक्त मेरा दिमाग सिक्कों की तरफ तो खैर नहीं गया और ये बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए। करेंसी नोटों की तरफ अलबत्ता ज़रूर गया है कि मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास कुछ गड़बड़ है पैसों के अंदर या कोई प्रॉब्लम आ रही है घर में, तो मेरे पास जो 500 रुपये के नोट थे जमा किए हुए, समझ आई, जो करंट पोजीशन पे थे मुख्तलिफ गवर्नर्स के, वो मैंने इस्तेमाल किए, यूज़ भी किए मैंने। ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं हुए। अगर सर मैं बात करूं, आपने बताया कि आप जो है 63 एज हो गई है। मैं 50 साल पहले की तरफ अगर मैं जाऊं, उस वक्त 100 रुपए की क्या वैल्यू थी? कितना कीमती हुआ करता था 100 रुपए का नोट? भैया आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमें इस स्कूल जाने के लिए टोटल 4 आने मिलते थे और वो भी मेरे ख्याल है छठी जमात में या इस तरीके से। तो मैं CMS स्कूल आया करता था पढ़ने के लिए और एक आना हमारा जो है वो ट्रांसपोर्ट में ख़र्च हो जाता था, एक आना हमारे पास बचता था। उस एक आने के अंदर हम 2 पैसे के छोले लेते थे और छोले किस प्याले में मिलते थे, जिसमें आज दूध वाले दूध देते हैं, जो बड़ा वाला एक प्याला होता है, उसके अंदर हमें छोले मिलते थे और आधी रोटी हम तंदूर से लेते थे। आधी रोटी मिल जाती थी उस वक्त, 2 पैसे की आधी रोटी अवेलेबल थी और इतनी बड़ी रोटी होती थी वो कि हम 2 दोस्त मिल कर के पेट भर के खाना खा लेते थे। क्या कहना चाहेंगे अगर कोई इन कॉइन को अपने पास कलेक्ट करना चाहता है? वो अपना माइंड बनाते हैं लोग अक्सर कि मैं भी जो है इतनी कीमती और नायाब चीज़ें अपने पास रखूं ताकि जब मैं 63 में जाऊं तो मैं दिखा सकूं कि मेरे पास भी इतनी नायाब चीज़ें। कैसे वो अपने पास जमा कर सकते हैं? हाँ, तो उसका सबसे आसान तरीका यही है कि इस वक्त के सिक्के जो इस वक्त मौजूद हैं उनको आप सेलेक्ट करके और अपने पास जमा करें अपने बच्चों के लिए। जब वो बड़े होंगे तो ये सिक्के चेंज हो चुके होंगे, नायाब हो चुके होंगे, समझे आप, तो ऑटोमेटिकली ख़जाना आपके पास जमा होगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये ख़जाना शायद गोल्ड से कहीं ज़्यादा बेहतर है, गोल्ड जमा करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है ये ख़जाना, इसलिए कि आप इसको दिखा भी सकते हैं, अपनी आने वाली नस्लों को दिखा सकते हैं कि हमारे ज़माने में कौन सा सिक्का चला करता था। सही। गवर्नमेंट की सतह पर किसी ने राब्ता किया कि आपके पास इतने नायाब सिक्के हैं, आप हमारे हवाले कर दें, हमें दे दें? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ खैर, लेकिन ये कि गवर्नमेंट के अपने बहुत बड़े बड़े वसाइल हैं जहाँ से वो लोग इसको लेते हैं और देते हैं। पर अगर कभी ऐसा हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर ताउन करेंगे उनके साथ। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद है अहमद अनवर साहब, जिन्हें कॉइन कलेक्शन का शौक़ है और सैकड़ों नायाब सिक्के जो है उन्होंने अपने पास संभाल के रखे हुए हैं और ये वो कीमती चीज़ें हैं जो आज जो है वो नायाब है, बहुत कम लोगों के पास है। इसी स्टोरी का अपने मेज़बान आतिश शरीफ को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।